क्या नाम है? ये भारती साहू। किस संबंध में एसपी ऑफिस कार्यालय में आपने आवेदन करा, क्या समस्या है? पिछले 3 दिनों से एक मामला चल रहा है जिसमें कि हमारे मंडल अध्यक्ष श्रीमती ममता यादव जी के बेटे करण यादव के ऊपर कुछ धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया है। एक लड़कों की लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के अंतर्गत दोनों पक्ष थाने में गए, दोनों ने अपना पक्ष रखा। चूँकि वहाँ पे बताया गया कि आप दोनों घर जाइए और कुछ ऐसा विशेष नहीं है उसमें। फिर थोड़ी देर बाद पता लगता है कि ममता यादव जी घर आ जाते हैं और इनके ऊपर कुछ धाराओं के अंतर्गत इनके ऊपर, इनके बेटे के ऊपर और इनके पूरे परिवार के ऊपर केस दर्ज कर लिया जाता है। जबकि जो धाराएं उनके द्वारा लगाई गई हैं वो बिल्कुल गलत धाराएं हैं और उस समय जिस समय ये केस हुआ था उस समय उनकी जो छोटी बेटी है वो उस समय वहाँ घटना स्थल पर भी नहीं थी। अब इनके द्वारा दबाव बना जा रहा है पुलिस पर भी कि उन छोटी बेटी के बयान दर्ज हुए थे, बड़ी बेटी के दर्ज हुए थे। क्योंकि बड़ी बेटी इनके घर पर स्वयं गई थी मारपीट करने के लिए, इनके पिता के साथ गई थी। जब आप किसी के घर जाते हैं तो एक तरीका होता है कि आप जिसके घर जाते हैं उसी के ऊपर आप धाराएं लगाकर उसके ऊपर केस दर्ज हो रहा है और उन्हीं के खिलाफ आप ज्ञापन दे रहे हैं कि छोटी बेटी के नाम पर भी आप, क्योंकि लड़की नाबालिग है, तो दबाव बना रहे हैं कि उसको लेकर भी इनके ऊपर एक और धारा 354 के अंतर्गत बेटे के ऊपर केस दर्ज किया जाए। देखिए, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र होता है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता राजनीति तक ही सीमित रहना चाहिए। इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप किसी लड़के का पूरा जीवन बर्बाद कर दें। तो आज हम सब महिलाएं इस न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं कि जो भी निष्पक्षता हो, पूरी निष्पक्ष जाँच हो और एक बेटे की ज़िंदगी बर्बाद ना की जाए। आज एसपी ऑफिस में आपने ज्ञापन दिया, क्या कहना है? हमारा यही कहना है एसपी साहब से भी कि जो भी निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो, कार्रवाई उस पर होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो अथवा लड़की हो। लड़की होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। कहाँ से आप? नौगांव से। आज एसपी साहब क्या क्यों आए, क्या आवेदन दे रहे हैं? बहन के लिए न्याय ले रहे हैं, छेड़छाड़। कौन कर रहा है, क्या घटना करण हुई? यादव। क्या घटना हुई? मेरी बहन के साथ इसने छेड़खानी की, जिसकी वो घर आके उसने बताया कि मेरे साथ इसने करण यादव ने बदसलूकी की। तो हम लोग उसके घर गए कि आपका लड़का है, आप समझाइए। तो उन लोग ने मेरे साथ मारपीट की। फिर हम थाने गए, थाने में ऐसा जो मैटर था वो सारा घुमा दिया गया है। मेन मुद्दा ये छेड़खानी का था, उन लोग ने मारपीट में तो पूरा बदल दिया। रिपोर्ट तो हुई है ना? तो रिपोर्ट हुई है, लेकिन जो मुद्दा था लड़ाई किस बात पे हुई है वो हुआ ही नहीं है कुछ हमारा। और क्या घटना हुई, कहाँ शिकायत की आपने? एसपी ऑफिस, DGI, बाल कल्याण। क्यों की शिकायत? सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ जाएं, न्याय के लिए यहीं जाएंगे ना। कब से परेशान कर रहा है? 3 महीने से। किस बात को लेकर परेशान किया जा रहा है? बात करो, मेरे साथ चलो, दबाओ। हाँ। फिर बहन कहाँ पे भर्ती हुई? बहन छतरपुर जिले अस्पताल में। TI साहब और जो मैडम हैं उनका फुल दबाव मेरी बहन पे था। उन्होंने ऐसा किया, इतना दबाव बनाया कि आज वो डिप्रेशन का शिकार है। तो 12 घंटे तो होश में नहीं थी। कौन TI? उस दिन हम लोग गए रिपोर्ट करने, इन्होंने बोला 9 तारीख को हम लोग गए रिपोर्ट करने, तो उन्होंने मारपीट का रिपोर्ट किया। फिर जब बोली कि ये मारपीट, बोली आपके साथ मारपीट हुई है या मारपीट का केस ही बनाया उन्होंने। पहले तो हम लोग ने बताया छेड़खानी का पूरा मैटर हटा दिया गया है, मारपीट में बदल दिया गया है। फिर बोली दूसरे दिन आना, दोनों एक साथ नहीं होंगे आपके। हम लोग दूसरे दिन जब गए तो मैडम ने कोई सुनवाई नहीं की। मेरी बहन को अकेले में 1 घंटा पहले पूछताछ की, फिर उससे भी मन नहीं भरा उनका। फिर आध घंटे TI सर और मैडम ने दोनों ने पूछताछ की। बाद में उसको इतना डिप्रेस किया, इतना परेशान किया कि वो सीधा डिप्रेशन में चली गई, घर आके बेहोश हो गई। अब वो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं है, पुलिस के नाम से भी डर रही है। और आए दिन अब मुझे धमकियाँ आ रही हैं कि केस वापस करो, राजीनामा लो। कौन दे रहा है धमकी? धमकी अपोजिट पार्टी, जान से मारने की धमकी ममता यादव दे रही है मुझे, जो कि भाजपा ने की है। नौगांव का जो मामला है छेड़छाड़ वाला, क्या मामला है, अभी तक क्या पता चल पाया, आखिर क्या सच्चाई है इस मामले में? छतरपुर ज़िले में मेरी सभी मीडिया बंधुओं से एक अपील कि न्यूज़ और फेक न्यूज़ में हमेशा एक अंतर होता है। पिछले कुछ दिनों में 1-2 प्रकरण ऐसे सामने आए हैं जहां पे मात्र आवेदक के कहने के पश्चात उसमें कोई तस्दीक नहीं की गई है। पहला प्रकरण गौरियार का है, जहां पे गौरियार थाना प्रभारी पे मारपीट के आरोप लगाए गए थे।
परंतु जो गौरियार प्रभारी हैं पुष्पेन मिश्रा, वो लगभग 10-12 दिन से भोपाल एक ट्रेनिंग में हैं और अभी भी उनको वापस आने में समय है। यदि इस प्रकार का कोई आरोप लगाता है तो मेरा सभी से आग्रह है कि एक बार आप वस्तुस्थिति की जो तस्दीक है, चाहे थाने लेवल पे या फिर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके माध्यम से करा लें। इसके अलावा उसी प्रकार से नौगांव का एक प्रकरण सामने आया है जहां पे एफआईआर या प्राथमिकी पहले से ही दर्ज है। वीडियोग्राफिक स्टेटमेंट एफआईआर के साथ ही कराए गए थे। उसके बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या किसी और कारण से ये बताया गया कि उस बच्ची के साथ कुछ और भी घटना हुई है। इसमें एफआईआर एक बार जब हो जाती है, प्रकरण चालान से पहले तक विवेचना के लिए खुला हुआ रहता है। तो मेरी ये अपील है कि यदि इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम हुआ है तो किसी ने किसी भी बिंदु पे संज्ञान लेने से मना नहीं किया है। जो फरियादिया है, परिवार है, वो आके अपने साक्ष्य तथ्य बता सकता है और चालान से पहले जो भी साक्ष्य रहेंगे, तथ्य रहेंगे, उनके आधार पे कार्रवाई की जा सकती है। परंतु मेरी ये अपील है कि कृपया जो भी आप रिपोर्टिंग करते हैं, एक बार जो लीगल प्रोसीजर्स हैं उनको देख लीजिए, उनको जान लीजिए, जिससे कि जो जनता है, आपके जो रीडर्स हैं, वो ऑब्जेक्टिवली जो आपके द्वारा जानकारी प्रस्तुत की जा रही है उसको वो पढ़ सकें। थैंक यू।